हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं। ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको पूरा एंड तक वॉच करिए, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको मेंस का आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है। इससे पहले हम लोग बता दें कि इस चैनल पे हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस में हम लोग पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, IR को कंप्लीट करेंगे और GS2 के साथ साथ हम लोग ऑप्शनल में राजनीति विज्ञान के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज हम लोग देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं। तो ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो आज हम लोग इसका उल्लेख कहाँ है, संसदीय विशेषाधिकारों का। इसका उल्लेख है संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 105 में। जब भी आप आंसर में अपने संसदीय विशेषाधिकारों को मेंस के आंसर में लिखें तो आर्टिकल का भी मेंशन ब्रैकेट में जरूर करें, जिससे आपके नंबर और अच्छे हो जाएंगे। तो आर्टिकल को मेंशन करना ना भूलें ब्रैकेट में। तो संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, तो हम लोग पहले संसदीय विशेषाधिकार पे आने से पहले विशेषाधिकार को जान लेते हैं कि विशेषाधिकार क्या होते हैं। तो विशेषाधिकार वे अधिकार होते हैं जो आम नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो विशेषाधिकार आम नागरिकों को प्राप्त ना होकर कुछ विशेष लोगों को प्राप्त होते हैं। तो विशेषाधिकार का मतलब क्या है, विशेषाधिकार सभी आम नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये किसे प्राप्त होते हैं, कुछ विशेष लोगों को ये अधिकार प्राप्त होते हैं, जिस कारण इन्हें विशेषाधिकार कहते हैं। तो अब आते हैं संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है। संसदीय विशेषाधिकार वे अधिकार होते हैं जो आम नागरिकों को प्राप्त ना होकर ये किसे प्राप्त होते हैं, ये संसद के सदस्यों को ये अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। तो ये आम नागरिकों को प्राप्त ना होकर, आम नागरिक जैसे ये हो गए आम नागरिक, ये हो गए राम, ये हो गए श्याम, ये हो गए बबलू हो गए। तो ये जो भी विशेषाधिकार होंगे संसदीय विशेषाधिकार, ये आम नागरिकों को प्राप्त ना होकर संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। तो संसद में ये होगी ये हो गए संसद के सदस्य। संसद में दो सदस्य होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, जो वे अधिकार जो आम नागरिकों को प्राप्त ना होकर संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं, उन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। तो ये हो गए संसद के सदस्य और इन्हें ये अधिकार प्राप्त होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं, ये आम नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये हो गए संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं और ये आम नागरिकों को प्राप्त ना होकर ये संसद के सदस्यों को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, इस पे अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोग एक कारण को भी समझेंगे कि संसद के सदस्यों को ये विशेषाधिकार क्यों दिए जाते हैं। तो ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार क्यों दिए जाते हैं।
विशेषाधिकार क्यों दिए जाते हैं। तो हम लोग, तो ये हो गए संसद के सदस्य। संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देने का मतलब ये है कि संसद के जो सदस्य हैं वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही तरीके से कर सकें, इसलिए सांसदों को ये विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो सांसदों का भी उत्तरदायित्व होता है, तो उत्तरदायित्वों का निर्वहन वो अपने पूर्ण रूप से कर सकें, इसलिए सांसदों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सांसदों का उत्तरदायित्व क्या होता है जिस कारण इन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो सांसदों का उत्तरदायित्व क्या होता है। सरकार से सवाल पूछना, सरकार से प्रश्न करना, सरकार की आलोचना करना, सरकार की निंदा करना, सपोज करिए कोई सांसद है वो सरकार की आलोचना करता है, सरकार की निंदा करता है, सरकार से प्रश्न पूछता है और सरकार क्या करे, उस सांसद को उठा के जेल में बंद कर दे। तो एक सरकार से संरक्षण प्रदान करने के लिए सांसदों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जिस कारण क्योंकि वह अपने उत्तरदायित्वों का सही से निर्वहन कर सके। सपोज अगर कोई सांसद सरकार से सवाल पूछे और सरकार उसे उठा के जेल में डाल दे, तो एक प्रकार से जो विशेषाधिकार सांसदों को दिए गए वो सरकार से संरक्षण के लिए दिए गए हैं, जिस कारण और क्यों दिए गए, जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही से कर सकें। अगर कोई सांसद क्वेश्चन पूछे और सरकार उसे उठा के जेल में भेज दे, तो इससे संरक्षण प्रदान करने के लिए सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये हो गया कि जो सांसदों को विशेषाधिकार क्यों दिए गए, सरकार से संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए। तो ये हो गया क्यों प्रदान किए गए, सांसद अपने उत्तरदायित्वों का सही से निर्वहन कर सके, इसलिए उन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये हो गया संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार देने का मतलब क्या हो गया कि उन्हें थोड़े से विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं, जिससे वे अपने जो भी सरकार है उससे प्रश्न पूछ सके, सरकार की आलोचना कर सके। ऐसा ना हो कि कोई सांसद प्रश्न पूछे और सरकार उसे उठा के जेल में बंद कर दे। तो इसलिए संविधान में सांसदों को एक विशेषाधिकार दिए गए जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही से कर सके। तो ये आर्टिकल 105 में इसका उल्लेख है। अब हम लोग देखते हैं, अब एक सांसदों विशेषाधिकार का एक और मतलब देख लीजिए कि आम जनता को, इसे आप लोग देखिए, जो आम जनता होती है उसे आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उस पर थोड़े प्रतिबंध भी होते हैं। जो आम व्यक्ति होता है, जो आम व्यक्ति होता है, आम नागरिक होता है, और जो सांसद होता है, आम नागरिकों को आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन इस पे प्रतिबंध भी है, प्रतिबंध भी है। लेकिन जब सांसदों की बात करेंगे तो जो सांसदों की अभिव्यक्ति की आजादी है, इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो सांसदों की अभिव्यक्ति पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। सदन के भीतर वे कुछ भी बोल सकते हैं, सदन के भीतर उनको पूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो इसे कहते हैं विशेषाधिकार, कि सांसदों को सदन के भीतर पूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार है। जबकि आम नागरिकों को देखा जाए तो इनकी अभिव्यक्ति पे थोड़ा सा प्रतिबंध है। ये कुछ मामलों में इनकी अभिव्यक्ति को
प्रतिबंधित किया गया। जबकि सांसदों के बारे में देखा जाए तो सांसदों को सदन के भीतर पूर्ण अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, इन पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, तो इसे कहते हैं विशेषाधिकार। यहाँ सांसदों को सदन के भीतर तो विशेषाधिकार का मतलब क्या हो गया कि सांसदों को कुछ अलग विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो सदन के भीतर सांसदों की अभिव्यक्ति पर कोई प्रतिबंध, ये सिर्फ सदन के भीतर है। सदन के बाहर सांसदों पे भी प्रतिबंध है और आम नागरिकों पे भी प्रतिबंध है, लेकिन सदन के भीतर जब सांसद जाते हैं तो उनको पूर्ण अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही से कर सके। तो सदन के भीतर सांसदों को अभिव्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर वे सदन के भीतर सपोज करिए, अगर वो सदन के भीतर किसी को कोई ऐसा शब्द भी बोल सकते हैं तो उनपे कोई भी मानहानि का केस नहीं होगा। वो सदन के भीतर किसी को अगर गाली भी दे दे तो उनपे मानहानि का केस नहीं किया जा सकता। अगर कोई सदन के भीतर किसी को चोर भी कह दे तो इस पे कोई भी मानहानि केस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको सदन के भीतर पूर्ण अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। जबकि यहाँ पे देखा जाए आम नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी पर थोड़े प्रतिबंध लगाए गए। किस आधार पर प्रतिबंध लगाए गए कि वो देश की एकता व अखंडता के बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल सकते हैं, और तथा एक प्रतिबंध ये हो गया कि देश की एकता व अखंडता पे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देश की एकता व अखंडता पे कोई भी नागरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तथा दूसरा प्रतिबंध क्या है, इन आधारों पे आम नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहला आधार क्या हो गया, देश की एकता व अखंडता, इस आधार पे प्रतिबंध लगाए गए। अगर कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध बोलता है, देश की एकता व अखंडता को प्रभावित करता है तो उसकी अभिव्यक्ति पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया, न्यायालय की अवमानना। तो दूसरा क्या हो गया कि आम नागरिक न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। तो अगर वो न्यायालय की अवमानना करेगा तो उसकी अभिव्यक्ति पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जबकि यहाँ देखिए सांसदों की अभिव्यक्ति पे पूर्ण आजादी है, सदन के भीतर उनपे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो इसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार, जो सांसदों को मिले हुए हैं। कहाँ मिले हुए हैं, संविधान की आर्टिकल 105 के तहत सांसदों को पूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। जबकि आम नागरिकों की अभिव्यक्ति पे थोड़े से प्रतिबंध लगाए हैं। किस आधार पर प्रतिबंध लगाए गए, देश की एकता व अखंडता के आधार पे व न्यायालय की अवमानना के आधार पे सांसदों की अभिव्यक्ति पे थोड़े से प्रतिबंध नागरिकों की अभिव्यक्ति पे थोड़े से प्रतिबंध लगाए गए। यहाँ पे नागरिक हो गए और यहाँ पे सांसद हो गए। सांसद में ये राज्यसभा भी हो गई और लोकसभा भी हो गई। तो दोनों सदन के सदस्यों को पूर्ण विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही से कर सकें। तो आप लोगों को पता चल गया कि विशेषाधिकार क्यों दिए जाते हैं। सरकार से एक प्रकार के संरक्षण प्रदान करते हैं कि कोई सरकार किसी सांसद को उठा के जेल में ना डाल दे। अगर कोई सांसद सरकार से सवाल पूछता है तो सरकार ऐसा ना हो कि उसे उठा के जेल में डाल दे। तो सरकार से संरक्षण प्रदान करने के लिए सांसदों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस, ये सब चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए। और ये चीजें कहीं भी कोचिंग में पढ़ाई नहीं जाती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को दिए गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो पहला क्या होगा,
सांसदों को सदन के भीतर पूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो अभिव्यक्ति का यहां मतलब समझ लेते हैं, यहां पे बोलना भी हो जाएगा, बोलना, कार्टून बनाना, लिखना, तो ये सब अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अभिव्यक्ति का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, उसमें लिखना भी आता है, कार्टून बनाना भी आता है, पिक्चर बनाना भी आता है, ये सब अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो सांसदों को सदन के भीतर पूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये पहला विशेषाधिकार हो गया जो संसद के सदस्यों को दिया गया है। तो दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या हो गया, सिविल या दीवानी मामलों में संसद शुरू होने के 40 दिन पहले या संसद समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किस मामले में? दीवानी मामलों में। दीवानी मामले क्या होते हैं? जो भी पैसे से संबंधित मामले होंगे उन्हें दीवानी मामले कहते हैं। तो सदन शुरू होने के 40 दिन, ये सदन का सत्र हो गया, सदन शुरू होने के 40 दिन पहले तक, सदन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरा विशेषाधिकार हो गया। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं, सदन की कार्यवाही सदन में वोटिंग, चर्चा, सदन की कार्यवाही वोटिंग चर्चा के लिए इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है, पेश नहीं किया जा सकता। जो भी सांसद सदन में कार्रवाई में भाग लेते हैं और जो वोटिंग में भाग लेते हैं और जो सदन में चर्चा होती है, तो इसके लिए इन्हें न्यायालय के समक्ष कभी भी उपस्थित होना नहीं पड़ेगा। तो एक प्रकार से इनको विशेषाधिकार दिया गया है, न्यायपालिका से इनको थोड़ी सी फ्रीडम मिली हुई है कि जो भी ये सदन में कार्य करते हैं, जो सदन में चर्चा करते हैं, मतदान करते हैं, उसके लिए उन्हें न्यायालय के समक्ष कभी भी पेश नहीं किया जा सकता। ये केवल अधिकार किसे मिला हुआ है? संसद के सदस्यों को ये अधिकार मिला हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विशेषाधिकार कहते हैं, जो आम नागरिकों को नहीं मिलते हैं। तो ये हो गया तीसरा। चौथा देखते हैं, आपराधिक मामलों में सांसदों की गिरफ्तारी करने पर इसकी सूचना किसे देनी पड़ती है? स्पीकर को इसकी सूचना देनी पड़ती है। आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी करने पर स्पीकर को सूचना देनी पड़ती है। अगर किसी भी सांसद को आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है, हत्या के मामलों में किसी को अगर हिंसा पहुंचाते हैं, तो अगर इन मामलों में किसी भी सांसद को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना किसे देनी पड़ती है? स्पीकर को तुरंत इसकी सूचना देनी पड़ती है। तो ये हो गया, स्पीकर को इसकी सूचना देनी पड़ती है। स्पीकर कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। तो आपका गाइस जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का फोकस मेंस पे रहेगा। अगर जो भी बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर जो बच्चा सिर्फ प्री की तैयारी कर रहा है तो उसका प्री भी नहीं निकलेगा, ना तो मेंस निकलेगा। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो मेंस पे अपना फोकस रखिए। मेंस अगर आपका अच्छा निकल गया तो प्री तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्री में। तो आप लोग अपना फोकस मेंस पे बनाए रखिए, और हम लोग का फोकस यही रहेगा कि हम लोग सिर्फ मेंस की तैयारी कराएंगे। अगर एक बार आपका मेंस हो गया तो आपको इंटरव्यू में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया चौथा। अब पांचों पे आते हैं गाइस। पांचों, स्पीकर सदन की कार्यवाही को मीडिया में प्रकाशित होने पर
करने पर रोक लगा सकता है, रोक लगा सकता है। जो सदन का स्पीकर होगा वो सदन की कार्रवाई को मीडिया में प्रकाशित करने पर रोक लगा सकता है। ये सदन का विशेषाधिकार है कि वो कौन सी कार्रवाई मीडिया में जाएगी या कौन सी कार्रवाई मीडिया में प्रकाशित नहीं होगी। तो ये किसका विशेषाधिकार है? वो स्पीकर का विशेषाधिकार है, वो सदन का विशेषाधिकार है। और लोग छठे पे आते हैं। जो भी संसद के सदन होंगे वो दर्शक दीर्घा में बैठे जो भी दर्शक दीर्घा में जो भी बाहर से ऑडियंस जाती है, जो लोकसभा की कार्रवाई को देखने के लिए जाती है, तो किसी भी दर्शक को बाहर जाने का आदेश सदन द्वारा दिया जा सकता है। दर्शक दीर्घा में बैठे सदस्य को बाहर जाने का आदेश दिया जा सकता है। तो ये किसका विशेषाधिकार होता है? ये संसद का विशेषाधिकार होता है कि कौन अगर कोई स्पीकर चाहे कि ये जो भी सदस्य है इसको बाहर इसे भेजना चाहिए, तो वो स्पीकर द्वारा उस व्यक्ति को आदेश दिया जा सकता है कि आप इस सदन से बाहर चले जाइए। तो ये हो गया जो भी संसद का विशेषाधिकार हो गया। ये कौन सा है? ये छठा विशेषाधिकार है। अब हम लोग सातवें पे आते हैं। यदि कोई संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए संसद उसे दंड भी दे सकता है। संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर संसद दंड का प्रावधान भी उसे दंडित भी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो भी संसद के सदस्यों का जो भी उन्हें विशेषाधिकार दिए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन करता है तो संसद उसे दंडित भी कर सकती है। तो ये हो गया सातवां। आठवां क्या हो गया? गाइस, संसद में बहुत सारी संसदीय समितियां होती हैं। तो संसद के सदस्यों से मिलकर संसदीय समितियों का निर्माण होता है। तो जो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वही विशेषाधिकार संसदीय समितियों को भी प्राप्त होते हैं। संसदीय समितियों को भी वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकार क्यों होते हैं? सरकार से संरक्षण के प्रदान करने के लिए सांसदों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो ये आज का हो गया हमारा पूरा टॉपिक। ये संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, इन्हें क्यों दिया जाता है, कौन से विशेषाधिकार होते हैं, अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। संसदीय विशेषाधिकार व जीवन के अधिकार के बीच टकराव होने पे क्या होता है, तो उसे हम लोग कल देखेंगे। संसदीय विशेषाधिकार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच टकराव होने पे क्या होता है, तो उसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया संसदीय विशेषाधिकार का पहला पार्ट। कल दूसरे पार्ट को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया संसदीय समितियां। संसद के ही अंदर बहुत सारी संसदीय समितियां होती हैं जो संसद के सदस्यों से मिलकर बनती है। तो संसदीय समितियों को भी वही विशेषाधिकार होंगे जो संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।